हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज जो है हम जो सैंपल पेपर था जो आपका नया एनआईएस की तरफ से रिलीज किया गया था उसके नेक्स्ट पार्ट पर हैं। और इस पार्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व जो मैंने अपने हैंड रिटेन कॉपी में लिखा है, तो पीडीएफ फॉर्मेट है, उसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या पुराने होकर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमारा ऐप जरूर रजिस्टर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो एप्पल आईफोन वाले हैं उनके लिए वेबसाइट और एक अलग ऐप है। डिटेल जानकारी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फ्री काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की सेशन में जो है यहाँ पर जो है ये पीडीएफ हम ओपन कर लेते हैं। जो मैथ सैंपल पेपर का पीडीएफ है हमारा, इस पीडीएफ में देखिए ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 31 से मेंशन किया है। और यहाँ जो है इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे और कुछ जो डिटेल बातें होगी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और बताऊंगा। जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है उस सवाल में ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा हुआ है ना। वही ये लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -2 7 -8 -6। यानी कि आप सवाल में देखिए ये जो है ना ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। डिटेल हमारे रिकॉर्डेड सेक्शन में परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे देखिए मैट्रिक्स यहाँ केवल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। इसको देखिए ध्यान से, तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो लिखा हुआ है कि भैया अपना एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू -2 7 -8 -6। मेरी बातें अभी जो मैं बताने वाला हूं उसको लिखते चलिए, या अगर आपको इसमें एक्सपर्ट हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए यहां पर ऐसा है ना कि इस वाले को हम लोग कॉलम कहते हैं, और अगर हम ऐसे बात करेंगे तो इसको रो कहते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 कॉलम है 2 रो है। तो कैसे इस जगह पे ना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। क्योंकि ये जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, जिसको 2x2 बोलते हैं, है ना। तो अब इस कंडीशन में इसको इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से एक मॉड की तरह साइन लगाएंगे, लिखेंगे ए, बहुत प्रेम से बता रहा हूं आपको, समझिएगा। इसके बाद इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 और -6 में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम प्लस मान के चलते हैं, क्योंकि अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस ये माइनस। ये सीक्वेंस ज्यादा समझ में आता है 3x3 के मैट्रिसेज में, जहां पर 3 कॉलम होता है और 3 रो होते हैं। उसके बाद क्या है कि जब ये अपना हो गया सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस वाले पे आएंगे। भाई जब इस वाले पे आएंगे ना तो मैंने कहा यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी तो आप एक्सपर्ट हैं इतना सोल्व करने के लिए और आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमें दे रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये दे रहा है, फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -5 2 -6 और 8। देखिए इसमें ना कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको वो हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना है, माइनस निकालना है। तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, डायरेक्टली बताऊंगा 2x2 मैट्रिसेस का कि कैसे होता, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी इशू के। डायरेक्टली आप बैठोगे देखोगे 2x2 का मैट्रिसेस है, आंसर मारोगे आराम से पहुंच, राइट। हालांकि सब्जेक्टिव में है ये, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये। इसलिए मैंने कहा था कि सारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये गुड है ना, एनआईएस के सारे मैथ के एग्जाम के लिए यहाँ पर चलेगा यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे तो अपना बेसिकली ऐसा दिया गया है कि a इज इक्वल टू ये दे दिया। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि हमें माइनस बताना है। तो भैया जब माइनस बताना और साथ में वर्ड क्या, एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स कौन कौन है, देखिए ये एलिमेंट है, इसका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे के सारे अंदर में जो होते हैं ना उसको हम लोग एलिमेंट के नाम से ही जानते हैं, जो अंदर के चीजें दी जाती है। अब ना यहाँ पर जैसे कि हमें निकालना है, माइनस को एम से डिनोट करते हैं। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, एम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये दिख रहा है -5, इस पोजीशन का माने -5 का अपना माइनर क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना, तो एक तरीका आप समझिए इसको। क्या तरीका है यहाँ पे, देखिए मैंने ट्रिक बताया, इसको इंटरचेंज कर देना। क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। देखिए -5 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा -5, -6 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा -6। अब इस सिचुएशन में आंसर जो है आपके सामने निकल के आ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई जो अपना आंसर निकल के आया है, तो उसको डायरेक्टली हम इसको केवल लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया कि इस पोजीशन के लिए इसके सामने वाला 8 आ गया, इसके लिए M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके लिए -6 आ गया, ये लिख लिया, बात खत्म। इसी में एक और सवाल है, इसी में एक और सवाल है, होता है ना, इसे दो दो सवाल दे देते हैं और करके लिखते हैं, इनमें से जो आपको आता है वो कई होता है। अब कितनी वैरायटी होता है खाने पे, तो ये खा लीजिए, चाहे क्या पियेंगे, चाय या कॉफी, है तो एक ही चीज पीते हैं ना। ये थोड़ी है कि भाई एक काम करो, आधा आधा चाय ले आधा कॉफी ले, दोनों पी लो। तो आपको जो है दोनों में से एक सोल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ विद्यार्थी लोग बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करेंगे इन क्वेश्चंस का मतलब बता रहा हूँ क्या करेंगे। जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, उसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब वो क्या करेंगे कि इस पेज पे इसको सोल्व कर लिया ना, ध्यान से, 2-3 पेज बाद जो है, सारे क्वेश्चंस का नहीं कर सकते, कुछ कुछ जिसमें कॉन्फिडेंस हो, ये बिल्कुल सही है। 2-3 पेज बाद जो है नीचे वाला जो था ना, उसका सोल्व कर दिया। टीचर जब नंबर चेक करेगा ना, वो धा 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 करते जाएगा, देखेगा अभी ठीक है, तो उसको कई बार ना मिस्टेक से निकल जाता। अब कोई ऐसा जुर्म तो है नहीं भाई कि इसके लिए नंबर काटा जाए, या रूल है ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब मान लो कि वो 2 नंबर का है, लेकिन आपने उसमें जो है अगर वो आधा आधा भी काटेगा तो एक एक्स्ट्रा, यानी कहते हैं ना कि अगर क्या बोलते हैं 2 कदम आगे बढ़ के 1 कदम पीछे होते हैं तब भी 1 कदम आगे होते हैं, तो वैसे ही 2 नंबर में का था, आपको 3 नंबर मिल गया, बट संभल के। तो अब यहाँ पर क्या है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा इफ a इज इक्वल टू 3 2 4, है ना। देखिए ध्यान से, ये सारी चीजें दी गई यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए ना, हो जाओ भाई बड़ा, फिर कब मना करेगा, मैंने कब मना किया है। 3 2 4 0 5 3, ये देखिए कितने रो इसके अंदर है, तो 2 ही रो आपको दिख रहा है। बोलिए कितने रो सर, 2 रो। कैसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे कहेंगे सर, कैसे कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे और ऐसे, 2 रो है, हाँ जी सर, और 3 कॉलम है, हाँ आप दिख गया सर। ठीक, जरा इसके पड़ोसी देखिए, एंड b इज इक्वल टू 732 519, ये चीज देख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड a प्लस बी एंड लिखा हुआ a माइनस बी। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। अभी मल्टीप्लीकेशन का भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अभी हम सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन पे आते हैं, कैसे उसको जोड़ेंगे या आपस में उसको घटाएंगे। यहाँ वेरी सिंपल फंडा, बहुत सिंपल फंडा आपको बता रहे हैं। अगर अपना a प्लस बी पे काम करना है ना, तो सिंपल। अब आप क्या करोगे सर, सिंपल सिंपल तो बोल रहे हैं, पर इसमें सिंपल दिख क्या रहा है, बता रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग देखो, जैसे ये जैसे शुरुआती में यहाँ खड़ा है ना इस घर में, वैसे ही इस पोजीशन पर ये खड़ा है, नहीं दिख रहा है आपको। क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो भाई इन दोनों को ना ऐड कर दो, है ना, तो एक बन जाएगा सिंगल मैट्रिक्स, जिसमें ना ये वाला जो है 3 + 7 कर देंगे। वैसे जहां जो है उसको ऐड कर दो, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि 2 है और इसी पोजीशन को ये 3 ले रहा है, तो यहाँ पर 2 और 3 को ऐड कर दो। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4, राइट, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2। तो अब आप क्या करोगे ना, इस 4 और 2 को ऐड कर दोगे, आपने ये दे दिया। ठीक वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है 0, यहां पर लिखा हुआ है 5, जो भी करना ऐड करो, फिर तो आंसर आपके सामने आ गया। एंड सेम जैसे आपने यहाँ प्लस 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 किया है ना, अगर माइनस वाला होगा तो सेम करेंगे, बाकी कुछ आप भी कर लो, मतलब सारा का सारा तो किया हुई है, बट अगर वीडियो पॉज करो, a प्लस बी देख लिया, अब a माइनस बी जरा करो। ऐसे कैसे सीखोगे मैथ, ये कोई कहानी थोड़ी ना है, या ये कोई थ्योरी थोड़ी ना है जो हम आपको बता रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो ठीक है, अब मान लो 20 मिनट का वीडियो है, अगर उसको साथ में सोल्व करते करते वो हम कहते हैं कि एक्सट्रीमली 1 घंटा जा रहा है, ऐसे जाएगा नहीं, मुश्किल से
30 मिनट या 35 मिनट जाएगा, 10-15 मिनट फालतू जाएगा, लेकिन एक ठीक एक्स्ट्रा मानते हैं कि आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो भी आपको इतने सारे, अगर ये सारे आ गए सवाल आपके एग्जाम में, तो आप सोल्व करके आओगे, और क्या होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक, और इसके नीचे देखिए, देखिए जनरली कैसे लिखते हैं पता है आपको, हम लोग जो जनरल टर्म लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, वो भाई इस तरीके के लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सेक थीटा, क्या लिखते हैं, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर थीटा है ना, इस थीटा की जगह पर ये वाला टर्म है ना, इस थीटा की जगह पे ये वाला टर्म दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो थीटा की जगह पे हमें दिख रहा है कोस इनवर्स √3/2, इसकी जगह पर है थीटा की वजह पर। अच्छा जी, ओके, तो क्या इसका मतलब, क्या क्या इसका मतलब, अब कैसे सोल्व करेंगे। तो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, लोहा लोहा काटता है ना, वैसे ही अगर एक फंक्शन बाहर में है जो इनवर्स में नहीं है, और अंदर में वही फंक्शन है लेकिन इनवर्स में है, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, और वो जो थीटा खाली होता है जो उसके साथ वाला होता है वही केवल बचता है। तो हमारा प्रयास पता है क्या होगा, हमारा प्रयास सबसे पहले तो ये होगा, इस अंदर वाले को सोल्व किया जाए, और अंदर वाले को सोल्व करके सेक में कन्वर्ट किया जाए। मान लो सेक इनवर्स जैसा कुछ बनाया जाए, समथिंग डैश, यहाँ कुछ सेक इनवर्स बनाया जाए, ताकि बाहर में भी सेक खड़ा इंतजार कर रहा है और अंदर में सेक इनवर्स हो, और मामला हमारा ठीक हो जाए। इसी चीज को जब हम यहाँ फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि खाली अंदर वाले एलिमेंट को लिखेंगे, इसको हमने थीटा मान लिया, तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं और इस इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा √3/2 = cos थीटा, यही तो बचेगा। तो अब आपको देखना है कि भैया cos थीटा का कितने एंगल, जो रेडियन में हम लेते हैं ना, कितने रेडियन के एंगल में हमारा √3/2 आता है। तो हम जानते हैं कि ये जो आता है वो π/6 में आता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। तो व्हाट डू यू मीन बाय थीटा की वैल्यू π/6 आ गई, मैंने या तो इन्वर्स करके कटवा दो, खत्म कर दो। अब यहाँ तो आपने डायरेक्टली सोल्व कर दिया, अब तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो तब काम करता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर सोल्व करके कुछ आ रहा है, अब तो डायरेक्टली इसके बदले हम यही लिखेंगे ना, ये थोड़ी नहीं लिखेंगे अब तो हम यहाँ π/6 लिखेंगे, तब तो डायरेक्टली आंसर मिल गया। इन केस अगर कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते, क्योंकि हम तो यही मान के चलेंगे जो ये दिया है, खाली इसी के पूंछ पकड़ के थोड़ी चलना, कुछ एक्स्ट्रा भी तो पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी चीजें तो बतानी है, तो वो उस समय काम करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अरे भाई बड़ा खतरनाक लग रहा है सर देखने में ये क्वेश्चन, अच्छा देखते हैं। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई, अच्छा जी, और ये लिखा हुआ है sin x अपॉन π-x, ओके, π-, अच्छा इसका जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखते हैं sin x और नीचे लिखते हैं x, तो ये 1 होता है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फार्मूला होता है जो आपको रट लेना है, आपको याद कर लेना है, चाहे जैसे। छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो भाई ये अपना sin x हो गया, x हो गया, इस तरह से हम लिख दिया, अच्छा ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करें, इस जैसा बनाने की कोशिश करने की प्रयास करना होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ये जो अपना π-x है इसको हम h मान लेते हैं। तो देखो जी π-x = h, है ना, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और h जो हम ले रहे हैं, एक h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं यहाँ पर। रीजन जानते हैं क्या है, आप कहेंगे सर h टेंड्स टू 0 कहाँ से आ गया, आपको दिख रहा है ये वाला x पाई के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं कहते हैं ये, अब बोलते हैं कि ना अप्रोक्स में इक्वल है, ये मैंने लिमिट वाले चैप्टर में समझाया है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको डालेंगे, अगर इसको भी पाई मान ले तब भी तो 0 ही आएगा ना। तो हमने ना जैसे पाई है तो x या π-h डाला, तो इससे ऊपर भी हमने π-h कर दिया। तो हम तो ये स्टेटमेंट देंगे कि देखिए जी यहाँ पर ये π-h को हमने h कर दिया, तो क्या बन गया, sin h बन गया, अच्छा ठीक। और नीचे देखिए जी ये पाई से पाई कट गया और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, नीचे बचा h।
तो ओवरऑल हमारा वही फॉर्मूला बना जो जस्ट मैंने अभी इसको अरेंज किया है कि साइन एच है, नीचे एच है, और ये 1 हो गया और ये हो गया आंसर। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x की पावर क्यूब माइनस 8। अब यहां जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली ये इस फॉर्मूले के बिहाफ पे दी गई है। हेलो, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे दी गई है जहां पर बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू a और लिखा हुआ x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे x माइनस a। बोले तो ऊपर जो आप x ले रहे हो पावर समथिंग, उतना ही पावर बगल में होगा a का भी, और नीचे में वही जो बेस है जिसके ऊपर पावर है, तो पावर नहीं लेना है, बेस केवल x माइनस a। तो ये टोटली इसको जब हम समराइज करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो दोनों पावर कॉमन है, पावर आगे लिखिए। अब यहां पर x क्या है, वेरिएबल है ना, तो अब ये जो कांस्टेंट होता है वो a होता है, यहाँ a कांस्टेंट को डिनोट किया गया है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, तो वो जो a होगा ना उसको यहां लिखिए और पावर में n-1 कीजिए। जय हिंद जय भारत। बस अब देखिए कैसे सिंपल तरीके से बनता है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मजा आएगा इसको। मैथ की तो खूबी है, जिसको मैथ से प्यार हो गया, बस हो गया तो हो गया। प्यार सोच समझ के थोड़ी ना किया जाता, कर लिया तो कर लिया, लेकिन जिसको भी मैथ से प्यार हो गया तो समझ लो कि वो तो भूख प्यास सब कुछ मतलब एक गेम की तरह है। जब सोल्व करना शुरू करते हैं मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है। जब मैं मैथ वगैरह सोल्व करता था तो मतलब कब 5 घंटे 6 घंटे निकल जाते थे पता नहीं चलता था। मैं तब की बात बोल रहा हूँ जब मैं 8 क्लास 9th क्लास 10th क्लास में था, उसकी टाइम बता रहा हूँ। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैथ में ना मतलब आपको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सवाल आप बनाते हैं, फिर आप बनाते हैं, अच्छा लगता है, फिर सोल्व होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है। तो अब यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट पे आए, यहाँ पर x की पावर 5 है, तो देखिए यहाँ पर तो पावर 5 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है पावर 5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 32, यहाँ क्या लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात आप बताइए, x की पावर 5 लिखा हुआ है, यही है ना, x की पावर 5 लिखा हुआ है और 32 है, तो अब इसके अनुसार सेट करेंगे तो कहेगा x की पावर n, तो a की भी पावर n। अच्छा, तो 32 को जब हम करेंगे ना तो 32 कैसे जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16। अब ऐसे सिचुएशन में हम ये दिमाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले होल्ड कीजिए जरा। होल्ड ये करना है कि आप ऊपर देख के खुश हो गए बना देंगे, लेकिन नीचे भी तो मैच करना चाहिए। ये क्या तमाशा कर रहा है, x की पावर 3 क्या मतलब बनता है और 8, अरे हाँ सर, अब ये क्या बात आ गई यहाँ पे, x की पावर 3 माइनस 8, ये सीधा सीधा दे नहीं सकते थे, और यहाँ लिखा x टेंस टू 2। एक बात बताओ, जब ये सीधा सीधा दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे, आएगा सवाल, काहे का ट्विस्ट, ये भी तो आप देखो। तो भाई ऐसे सिचुएशन में, इस कंडीशन में अब हम एक दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग लगाएंगे, हमें एक बात तो समझ में आ गई, और वो बात ये समझ में आ गई कि चाहे देखो यहां पर भी एक बन सकता है, जैसे मान लो मैंने लिखा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, और नीचे देखो नीचे क्या बन रहा है, x की पावर 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब यहां पर ना हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे और सोचेंगे कि अब ये दोनों एक दूसरे में इस तरह से फिट तो नहीं बैठ रहे हैं, बट एक चीज कॉमन है कि इसके पास भी x है और 2 है, इसके पास भी x और 2 है। तो यदि मैं यहां पर x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं और यहां x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत है, देखिए सर कैसे आपने यहां डिवाइड कर दिया, यहां कैसे डिवाइड कर दिया, किसने अलाउ कर दिया आपको डिवाइड करने के लिए, कहां से आ गया, ये अपने मन से कैसे ले लेते हैं, कब ले लेते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए डिवाइड करने का रीजन समझिए थोड़ा सा। अब देखिए जैसे मान के चलिए ना, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 आपने यहां डिवाइड कर दिया, तो आप पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपने यहाँ x माइनस 2 से कैसे डिवाइड कर दिया जी, क्या इसमें x माइनस 2 था, आप कहेंगे नहीं था, तो जब था ही नहीं तो डिवाइड कैसे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दे, बोलेंगे मजाक था भाई, मजाक 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 क्या कर रहे थे।
बोले सीरियस है, है ही नहीं x माइनस टू, हम तो बस ऐसे ही मान रहे हैं। इसीलिए कोई भी टर्म मैथ में आपको मानना होता है तो डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो नीचे भी आपको वो चीज देना होगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि यहाँ कट जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना मैथ में। देखिए ऐसा करने से पता क्या फायदा हो गया, ऐसा करने से हमें एक बेनिफिट मिल गया, और बेनिफिट ये मिल गया कि ये सेपरेट फॉर्मूला बन गया और नीचे वाला सेपरेट बन गया, जिसको यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार न्यूमिनेटर, एक बार डिनोमिनेटर, और इसी को कुछ इस तरीके से सोल्व किया और आंसर आपके पास आ जाए। क्लियर? आगे बढ़े, हम क्लियर करें यहाँ पे। अलग ही मजा है मैथ पढ़ाने का, जो बोलो, अलग ही दुनिया है मैथ। ये केवल वही समझ सकता है जिसका मैथ का नशा हो। ठीक है, किसी किसी की नज़र में शराब बेकार होता है, किसी के लिए शराब जो है वो चीज़ होता है जिसके लिए वो कुछ भी कर देता है। देखिए इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x कॉट एक्स देन फाइंड d बाई डी एक्स, यानी कि आपको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन बताना है, डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हम यहाँ dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें जो सवाल दिया गया, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, a इंटू बी के फॉर्मेट में है, a अपॉन बी के फॉर्मेट में है, या वो इंडिविजुअल अकेला है, किस तरह का पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेक द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। और पैटर्न कहता है कि देखिए यहां पर ये अगर a है और ये अगर b है तो ये a इंटू बी का फॉर्मेट है। तो डिफरेंशिएशन का रूल कहता है एक बार में एक को कांस्टेंट की तरह, गार्ड की तरह खड़ा कर देंगे और बगल वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, और अगले वाले में सेम चीज करेंगे। जैसे अब अगर मान के चलिए कि एक्स क्यूब माइनस 3x, यानी इसको हमने एज ए कांस्टेंट रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉट एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे, राइट, यहां लिखा बीच में प्लस। फिर अब अगली बार में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो अगली बार बोलेगा तुम्हारा तो हो गया, अब चलो हमारा होगा, बोला अब तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अब फिर उसके बाद उसके पड़ोसी जो बगल था उसका डिफरेंशिएशन होगा। बाकी तो एक बोल सकते हैं जिसको फॉर्मूला याद होगा केवल वो कर लेगा। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला हमने कॉपी पेस्ट मार दिया और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक वैसे ही कॉट एक्स का कॉपी कर दिया और यहाँ पर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 3x का 3 हो गया। अब उसके बाद इसको केवल अरेंज कर दीजिए, उसके बाद आंसर आ गया, उसके बाद काम हो गया, बात खत्म। बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, क्या बात है, ई की पावर एक्स, कैसे हैं? बढ़िया, बड़े दिन बाद इनकी मुलाकात हुई हमसे। मुलाकात भी होती है सर, होती रहती है मुलाकात। बड़े प्यारे से, इनका फॉर्मूला बहुत सिंपल, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए मैं इनको बोला, सीधे साधे से हैं, ज्यादा छल कपट नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स है ई की पावर एक्स, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स। तो जब यहां पर लिखा हुआ है तो अब ये फॉर्मेट जो हमारा है वो ऐसा है कि ये ए की तरह हो गया और ये अपना बी हो गया। सो फॉर्मेट है ए अपॉन बी का। कैसा फॉर्मेट है हमारा, पैटर्न क्या है, ए अपॉन बी का। अब ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे ना, बात समझिए यहाँ पे। भाई ए इंटू बी का था तो आपने किया कि नहीं किया? जी सर किया। अब कीजिए ए अपॉन बी का। ए अपॉन बी का जो होता है ये होता है कि नीचे वाले बी का स्क्वायर कर दिया जाता है, मतलब जो नीचे ये दिख रहा है इसको हमने टोटली स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा के खत्म कर दिया। अब ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में हम सिंपल सा, आपके पास ऑप्शन नहीं कौन पहले कौन बाद में रखेंगे, एकदम नेसेसरी बता रहे, रूल्स बता रहे हैं। जो नीचे होता है वो ऊपर यहाँ लिख देंगे एज ए कांस्टेंट, और इसका पड़ोसी ई एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर लिखेंगे माइनस, फिर अगली बार में ई एक्स वाला जो है ये वाला यहाँ पर खड़ा हो जाएगा गार्ड की तरह एज ए कांस्टेंट, और इसके बगल जो पड़ोसी था जो यहाँ पर वेट कर रहा था, अब उसके बाद ये करेंगे, मतलब एक एक करके। जैसे हम लोग घर है ना राजगीर, आप पता करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा राजगीर। तो वहां पर ऐसा है ना कि ये गर्म कुंड का झरना है, तो एक मगरमच्छ का मुंह होता है और वहां से गर्म पानी निकलता है ऐसे करके मगरमच्छ के। तो जैसे अब मान के चलिए कि अब एक आदमी, मतलब ऐसे करके ना पीछे 4-5 लोग खड़े हैं, है ना, गर्म कुंड का
पानी गर्म, पहाड़ से गर्म पानी निकलता है, तो खड़े तो एक आदमी बैठ गया वहां पे, आराम से नहा रहा है एकदम से, है ना। और ऊपर से मान लो कोई आ गया अपना, कोई भी पानी लेने के लिए या कुछ करने के लिए, या मान लो बगल में बैठ गया वैसे पानी, ए क्या कर रहे हैं, रुको 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 रुको, है कि नहीं। तो पिछला इंतजार करता है, ये हटेगा तो फिर बैठेंगे। और मान लो कि कई कुंड ऐसे हैं जहाँ पर साबुन लगाने का अलाव है, कई जगह पर अलाव नहीं होता है। तो जहाँ पर अलाव है तो पूरा फाइनल कहेगा तो बैठे बैठे ही बोलेगा आदमी, देखिए भाई साहब तो सुन लो जी फाइनल है मेरा, क्योंकि साबुन लगाता है ऐसे करके तो झाग मारेगा ना। तो फाइनली जी साइड हो जाना, निकल रहे हैं हम, तो वहां से वो निकलेगा और साइड निकलेगा, ताकि कोई लगा रहे हो। मतलब ये है ना कि कह सकते हैं बड़ा अच्छे से लोग अपने आपस में नहाते हैं, करते हैं, तो इस तरह की चीजें है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक बार ये वेट कर रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, अगली बार में ये वेट कर रहा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। बट हमें देखना पड़ेगा कि हमें किसका लेना है, इसमें रूल्स ये होता है, उसमें तो चॉइस था, इसमें आपके पास कोई चॉइस ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर इस तरह चला गया। अच्छा, उसका तो सोल्व कीजिए ना, e की पावर x का e की पावर x, 1 प्लस साइन एक्स का अपना जो भी कीजिए उसका cos x वगैरह, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। 36। और इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा नहीं समझ में आ रहा तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, डेमो खाली चाहिए तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर अगेन आई रिपीट 9643480201, या फिर जैसा आपको उचित लगे यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मतलब डेमो पर्पस के लिए कि आपको कैसा लग रहा नहीं। डेमो तो खैर इसी वीडियो से हो गया होगा आपको कि हम पढ़ा कैसा रहे, और क्या डेमो चाहिए। देखिए लिखा हुआ इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड डी ए अपॉन डी आर फॉर r इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है इसमें। तो जैसे कि ये जो सवाल है जिसको हमें ये सोल्व करना है, तो बेसिकली यहाँ पर ना सबसे पहले इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंस पाई तो कांस्टेंट है अपना, कैसा है पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r 2 पाई आर की वैल्यू 2 पुट कीजिए और आंसर आ जाइए, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 37। अब इसमें देखिए ये जो सवाल लिखा रेड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक 4x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 120 इज इक्वल टू 0 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाइए। अभी ये एक जनरल इक्वेशन दिया गया है और इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाना है। एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट बताइए। देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोग लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, जैसे 4x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 120। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा ना वो ये होगा कि ये जो कांस्टेंट है माइनस 120 इसको उठा के उधर फेंक दीजिए, फेंक दीजिए मतलब रख दो। तो 4x माइनस 5y प्लस 6z इज 120। सॉरी यार तुम उधर चले गए, टाटा बाय बाय, इस लाइन के उधर चले गए। अच्छा अब लिखा दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन है। जब इस इक्वेशन को पता कैसे करेंगे, देखो यहाँ 1 बनाना होता है, तो जो यहाँ लिखा रहेगा उसी में सब में डिवाइड कर देना। देखो यहाँ 120 डिवाइड किया, यहाँ 120 डिवाइड किया, यहाँ 120 डिवाइड किया, यहाँ 120 डिवाइड किया। अच्छा अब सब कट करते हैं, कट करेंगे तो देखिए ये जो भी आएगा, जैसे 4 का टेबल आप डिवाइड कर देंगे 120 में 30 आएगा, 5 करेंगे तो 40, तो ये आ गया आपका। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मेट हमें मिल गया यहाँ पर इस तरीके से कि भाई ये x अपॉन 30 माइनस बाई अपॉन 24 प्लस जेड अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, एंड यही आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ होगा, जहाँ x पे कट करेगा, बाई पे कट करेगा, जेड पे कट करेगा, तो वो क्या होगा। तो नीचे देखिए एक तो 30 हो गया, माइनस 24 हो गया, 20 हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक जैसे यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको देखिए ऐसे लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो एक पॉइंट दे रखा है 2 4 3 3D है ना ये, और सॉरी दूसरा दे रखा है -4 5 और -6 दे रखा है। तो इसको जो जनरली इंटरनली रेशियो में 2:1 में किया है। कैसे किया है, 2:1 में। जनरली आपकी हैबिट होती है जनरली कैसा 2D में सॉल्व करने की, जिसमें आप x1 by 1 करते हैं, x2 by 2 करते हैं ना। अब यहाँ तो x1 by 1 z1 आ जाएगा, x2 by 2 x2 by 2 z2 आ जाएगा, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएंगे ना जब हम 3 पॉइंट्स में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर इसे मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लेट a है 2 4 3 एंड b है -4 5 -6, इस तरह से है, a और b मान लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स हो गया। अब देखो सिंपल फंडा है, जैसे आप लगाते वही लगाए, जैसे x और y z सबका दिया हुआ है। अब जैसे x की हम बात करेंगे, तो x की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2:1, तो नीचे 2 + 1 हो जाएगा।
अब देखिए 2:1 का मतलब देखिए कैसे होगा, इस 2 को ध्यान से देखिए, दिख रहा है 2 आपको। अब इस 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो ये 2 किसके पास जाएगा ये समझिए, तो इसको ऐसे आप समझिए, ऐसे आपको प्रॉब्लम होगा। इसको बनाइए x1, इसको बनाइए y1, इसको बनाइए z1, इसको बनाइए x2, इसको बनाइए y2, इसको बनाइए z2, इसको बनाइए m1, इसको बनाइए m2। अब देखिए m1 x2, ये फॉर्मूला होता है m1 x2, m1 कितना 2, x2 कितना -4, प्लस m2 x1, m2 कितना 1, x1 कितना 2, 1 into 2, नीचे m1 प्लस m2, और ये सेम फंडा सबके साथ करेंगे और ये हमारे आंसर आ जाएगा। आंसर तक हम पहुंचे तो फिलहाल तक है, लेकिन तनिक रुकिए, कहाँ भागे जा रहे हैं, 7 मिनट हमको बात करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैथ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टोटली बेस्ड होता है फार्मूला के ऊपर। फार्मूला पर अच्छी पकड़ है आपकी, फार्मूला का आपको यूज करना आता है। और मैं मैथ को हमेशा एक गेम की तरह देखता हूँ। जैसे जब आप एक गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं आप, तो वहां पर आप देखते हैं कि भाई अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं ना। आप जरूरी थोड़ी कि एक रूल के हिसाब से आएगा कि भाई बॉलर आएगा वो इसी पॉइंट पे पटकेगा, फिर वो ऐसा थोड़ी होता है। तो कई सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस में अपना बल्ला पकड़ के इधर मारेंगे। हैं सचिन वगैरह देखेंगे पहले के मैच में, तो हमेशा देखते देखते रहेंगे ऐसे करके, देखते 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 आए 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 आए, मार दिया इधर से, पीछे कोई नहीं, आराम से 4। तो इस तरीके से जो है ना आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के देखना होगा कि वाकई में एक्चुअली में हमें यहाँ पर जब करते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, इसी के साथ आज हम इसको बाइंड अप करते हैं और बाकी बाकी क्वेश्चंस भी जरूर आएंगे। लेकिन जो आपका जो कोर्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड पूरा सेपरेट रेडी है, कभी भी आप ले सकते हैं। लाइव सेशन अलग है, जो ऐप में अपडेट आपको मिलता रहेगा, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट टाइम से कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। और वीवीआई कॉन्सेप्ट अलग है और इन सबको समय समय पर और अपडेट किया जाता रहता है। ठीक है, बीच बीच में अपडेट किया जाता रहता है। तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहेगा सर नया अपडेट जब हो जाएगा ना तब हम लेंगे। तो ये बात सुन के मुझे उन लोगों की याद आती है, पता है पहले 2007 के आसपास में उस जमाना में ना वो चलता था, नोकिया का चलता, इसमें हाथ मिलते हुए दिखाते थे, नोकिया 1600। तो उसमें क्या होता था कि नोकिया 1600 का जो पुराना वर्जन देखेंगे उसमें देखेंगे नॉर्मल कॉलिंग होता था और कोई गाना वाना कुछ नहीं होता था, रेडियो मिर्ची नहीं होता था। तो मेरा एक दोस्त था, उसका एक भाई था, तो वो कहता था हम जब फ़ोन तब लेंगे जब पूरा बढ़िया से सब अपडेट हो जाएगा। तो उस चक्कर में उसने 1-2 साल फ़ोन नहीं लिया और उसके बाद फिर फ़ोन लिया नोकिया का ही, तो उसमें रेडियो मिर्ची का था। तो मैं जब भी स्कूल जाता था तो उस दोस्त के घर पे जाता था साथ में लेने के लिए, तो देखता था उसका भाई सो रहा है और मोबाइल टंगा हुआ है और रेडियो मिर्ची ज़बरदस्त बज रहा है एकदम से। नमस्कार, आपका सुबह सुबह समय हो गया, 98.3 रेडियो पे आपका स्वागत है, ऐसे करके बजता रहता था। बस मस्त है। तो अब उसके बाद क्या नया स्मार्टफोन हम नहीं पहुंचे आज की डेट में, या आज हम बोले कि नहीं अब बहुत बढ़िया अपडेट हो जाएगा ना तब हम लेंगे, तो फिर तो आज के समय का यूज ही नहीं कर पाएंगे। जरूरत अभी का है तो अभी हम लेंगे ना। कई लोगों को रहता है कि सर वो रिकॉर्डेड में जो आपका वो पुराना वाला लेक्चर होगा ना, फिर अरे नया पुराना से क्या मतलब है आपको, आपको सीखने से मतलब है ना, कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। आप ये भी तो समझिए, उन्हीं चीजों को सीख सीख के बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं। आप समय तो लगता है ना चीजों को अपडेट करने में। तो ठीक है, आपको जो जिस टाइम पे मिल रहा है वो आपके लिए बेस्ट है, बाकी जो फ्यूचर में मिलेगा वो फ्यूचर के लिए बेस्ट है, आपको थोड़े भी बैठे रहना है। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट, नए इसके पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।